वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं संस्कृत पीयूषम कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ है अति लोभो न कर्तव्य, यानी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। चतुर्थ पाठ चौथा पाठ है, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, यानी अति लोभो न कर्तव्य। शुरू करते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एकस्मिन् देशे, एक देश में, कश्चित् राजा आसीत्, कोई राजा था। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादास है, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्ध से दरिद्र इव जीवनम नयति, इसमें अतिलुब्ध अधिक लोभी होने से वह दरिद्र जैसा जीवन बिताता था। एकदा कोपि मुनि मायादासस्य प्रासादम अगच्छत्। एक बार कोई मुनि मायादासस्य प्रासादम, मायादास के प्रासाद बोलते महल को, मायादास के महल में आ गया। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आया। नरपति तम मुनि सत्कारेण तोषित। नरपति राजा ने तम मुनि, उस मुनि को सत्कारेण तोषित, सत्कार से संतुष्ट किया। नहीं, राजा ने उसका अच्छा स्वागत किया, जिससे वो मुनि संतुष्ट हो गया। नरपतिना सत्कृतम संतुष्ट मुनि अवदत्। नरपतिना सत्कृतम, राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि अवदत्, संतुष्ट मुनि बोले, नरपते, हे राजा, स्वस्थते, तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्ट वरम वरय इति, अभीष्ट वर मांग लो, अर्थात मनचाहा वर मांग लो। राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि बोले, हे राजा, तुम्हारा कल्याण हो, अभीष्ट वर मांग लो, यानी मनचाहा वर मांग लो। मुनिनैव उक्तः स भूपति लोभेन प्रेरित वरम अयाचत। मुनिनैव उक्तः, मुनि के कहने पर, स भूपति, उस भूपति ने यानी राजा ने, लोभेन प्रेरित, लोभ से प्रेरित होकर, वरम अयाचत, वर मांगा। मुनि के कहने पर उस राजा ने लोभ से प्रेरित होकर वर मांगा। मया स्पर्शमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति, मेरे द्वारा स्पर्श किए हुए पदार्थ, स्पर्शमाना मतलब स्पर्श किए हुए पदार्थ सोने के हो जाएं। मेरे द्वारा स्पर्श किए पदार्थ सोने के हो जाए, यानी जिन पदार्थों में स्पर्श करूँ वे सोने के हो जाएं। तथास्तु इत्युक्ता मुनि अंतरित है। तथास्तु इत्युक्ता, यह कहकर, मुनि अंतरित है, मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तथास्तु कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही होगा। मुने वरम लब्ध्वा गृह प्रविष्टः मायादास तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मुने वरम लब्ध्वा, मुनि से वर पाकर, गृह प्रविष्टः, घर में प्रवेश करके, मायादास है, मायादास ने, तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्, वहाँ स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया, अर्थात छुआ। मुनि से वर पाकर घर में प्रवेश करके मायादास ने वहाँ स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सदैव सौवर्णानि जातानि। तेन स्पृष्टानि, उसके छूने से, वस्तुनि, वस्तुएं, सदैव, जल्दी ही, शीघ्र ही, सौवर्णानि जातानि, सोने की हो गई। उसके छूने से वस्तुएं जल्दी ही सोने की हो गई। तद्दृष्ट्वा स निद्रामतुष्यत्, वह देख, तद्दृष्ट्वा, यह देखकर, स निद्रामतुष्यत्, वह बहुत संतुष्ट हुआ। यह देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ। तत तस्य मैति पिपासा जाता, तथा उसके बाद, तस्य मैति पिपासा जाता, उसकी प्यास जगी, अर्थात उसको प्यास लगी। स जलम पातुम उद्यत अभवत्, वह जलम पातुम, जल पीने के लिए, उद्यत अभवत्, तैयार हुआ, वह जल पीने के लिए तैयार हुआ। तेन स्पृष्टम जलमपि स्वर्णपिंडम अभवत्, तेन स्पृष्टमपि, उसके छूने से, जलमपि, जल भी, स्वर्णपिंडम अभवत्, सोने का पिंड हो गया। साधु उक्तम न मर्ष भावति, साधुओं का कहा हुआ मर्षा नहीं होता। मर्षा कहते हैं झूठ को, साधुओं का कहा हुआ झूठ नहीं होता। जैसे उसने जल को पीना चाहा, जल भी सोने का पिंड हो गया, क्योंकि साधुओं का कहा हुआ झूठ नहीं होता। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। तस्मिन् अवसरे, उसी अवसर पर, उसी समय, राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय, राजकुमारी फूलों की टोकरी लेकर, कुसुम मंजरी का मतलब फूलों की टोकरी लेकर वहाँ आ गई। तत्रागता, वहाँ आ गई। पिता अतीव सुंदराणि माने कुसुमानानि इति चावदत्। पिताजी, अतीव सुंदराणि माने बहुत सुंदर, कुसुमानानि फूल हैं, बहुत सुंदर फूल है, इति चावदत्, और यह बोली, पिताजी ये बहुत सुंदर फूल है, इस तरह से बोली। नरपति ताम मंजरी कर्णेश पृष्ठत। नरपति राजा ने ताम मंजरी, उस मंजरी को, उस टोकरी को, कर्णेश पृष्ठत, हाथ से छुआ, हाथ से स्पर्श किया। राजा ने उस टोकरी को हाथ से छुआ, यानी हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता। तेन स्पृष्टा, उसके छूने से, मंजरी यानी टोकरी, स्वर्णमयी जाता, सोने की हो गई। उसके छूने से टोकरी सोने की हो गई। तद्दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत्। तद्दृष्ट्वा, यह देखकर,
कुमारी दुखितावत राजकुमारी दुखी हो गई। यह देखकर राजकुमारी दुखी हो गई। सुता समाविष्टुम प्रवत्तः स मायादास ताम अंके उपवेशति इसमें। सुताम पुत्री को समा आश्वस्तिम मतलब आश्वस्त करने के लिए, समझाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए प्रवत्त तैयार। स मायादास उस मायादास ने ताम उसे यानी पुत्री को अंके उपवेशति इसमें गोद में बैठा लिया। पुत्री को भरोसा दिलाने के लिए तैयार मायादास ने उसे गोद में बैठा लिया। अब जैसे उसको छुआ हंत हाय। कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजाता, राजकुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजाता मतलब हो गई। राजकुमारी स्वर्ण प्रतिमा हो गई अर्थात सोने की मूर्ति हो गई। मायादास शोके नोच्चे वेलपत, मायादास शोके नोच्चे शोक से जोर से, वेलपत रोया। मायादास शोक से जोर से रोया यानी दुख से जोर से रोया। तदा भाग्यात स एव मुनि नरपते पुरतः प्रत्यक्षम अवत, तदा तभी भाग्यात भाग्य से स एव मुनि वही मुनि नरपते राजा के पुरतः प्रत्यक्षम वत सामने फिर से आ गए। तभी भाग्य से वही मुनि फिर से राजा के सामने आ गए। मायादास तम प्रणमय, मायादास ने उनको प्रणाम किया। महर्षि हे महर्षि कृपया दत्त वरम निर्वतु, कृपया दिया हुआ वर निर्वत मतलब लौटा लो, वापस कर लो। कृपया दिया हुआ वर वापस कर लो, लौटा लो। इयम कुमारी मम जीवितम स्यात्, यह राजकुमारी मेरा जीवन है। इति निवेदित, यह निवेदन किया। मायादास ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे महर्षि कृपया अपना दिया हुआ वर वापस कर लो, लौटा लो। यह राजकुमारी मेरा जीवन है। महर्षि अवदत्त, महर्षि बोले मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्वम गणितम, हे मायादास तुमने स्वर्णस्य सोने का महत्वम गणितम महत्व जाना है, तुमने सोने के महत्व को जाना है। वस्तुतः तत्तुच्छम, वास्तव में वह तुच्छ है, बेकार है, वास्तव में तो वह बेकार है। उद्यानात जलम आने, उद्यान से जलम आने जल ले आओ, बगीचे से जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वम अवस्थाम प्रापस्यन्ति, तेन जलेन उस जल से वस्तूनि वस्तुएं, तेन जलेन सिक्तानि उस जल से सींची हुई वस्तुएं पूर्व अवस्था प्रापस्यन्ति पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। उस जल से सींची हुई वस्तुएं पूर्व अवस्था को यानी अपनी पहली अवस्था को प्राप्त हो जाएगी अर्थात जो जैसी थी वैसी हो जाएगी। इत्युक्ता मुनि तत्रैवान्तरित, इत्युक्ता यह कहकर मुनि तत्रैवान्तरित, मुनि वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात जलमान्यत, मायादास उद्यान से जल ले आया। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, तेन जलेन सिक्तानि उस जल से सींची हुई सौवर्णानि वस्तूनि सोने की वस्तुएं स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई। उस जल से सींची हुई वस्तुएं अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई यानी जो चीज़ सोने की हुई थी वो सोने से बदलकर जैसी थी वैसी ही हो गई। राजकुमारी मंदम हसंती पितुमानम तोषित, राजकुमारी ने भी मंदम हसंती मंद हंसते हुए पितुमानम तोषित पिता के मन को संतुष्ट किया। राजकुमारी ने भी मंद हंसते हुए पिता के मन को संतुष्ट किया। सत्योक्तम, सत्य कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। स तो दुखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण होता है। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण होता है। तो ये पाठ पूरा हुआ।